नमस्कार दोस्तों। आज हमारे हाथ में एक किताब है, कोलियगढ़। इसमें कोलियों के बारे में जानकारी दी गई है। अब इसको जो है रेफरेंस है इसका बौद्ध ग्रंथ महावंश, महावस्तु अवदान और सुमंगल विलासिनी, ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं। इसको कोलियों की उत्पत्ति आपको सिर्फ बौद्धों के ग्रंथों में मिलेगी, बाद बाकी और किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा गांव में कि कोरी राजा, वास्तव में कोरी राजा थे। ये कोली वंश की काफ़ी बड़ी वो उत्पत्ति काफ़ी बड़ी है। इस वजह से कई भागों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला भाग ये है, कोलियों की उत्पत्ति शाक्य मुनि से, शाक्य कुश से हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में सुजात नाम के राजा ओका के 5 पुत्रियां थीं। पहले का नाम प्रिया, दूसरे सुप्रिया, तीसरा आनंदा, चौथा विजिता और विजिता सेन, 5वीं। इसमें बड़ी पुत्री थी जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थी। इस कन्या को उसके भाइयों ने मिलकर राज्य से दूर कोल वन की एक पर्वत गुफा में सुरक्षित छोड़ दिया और जीवित रहने के लिए खाने का सामान एवं अन्य सामान के लिए प्रबंध कर दिया। समय बीतने पर कन्या गुफा में जल तथा वायु और कोल वृक्षों के प्रभाव से कुष्ठ रोग से मुक्त हो गई। एक दिन मनुष्य की गंध से आकर्षित होकर एक शेर उस गुफा द्वार पर पहुंच गया और वह द्वार पर सुरक्षा हेतु लकड़ी के लट्ठों को हटाने लगा। मतलब दरवाजे पर लट्ठा लगा रखे होंगे उसके लकड़ी के, तो उसको पंजों से हटाने लगा, जिससे उस गुफा के अंदर जाकर मनुष्य को खा सके। उसी समय वहाँ से गुजर रहे राजा राम नागवंशी थे और वाराणसी के रहने वाले थे। बाघ को मारकर भगाया। गुफा के द्वार की लकड़ी को हटाया। उन्होंने गुफा के अंदर रूपवती कन्या को देखा और उससे पूछा। इस पर शाक्य राजकुमारी ने बताया कि मैं कपिलवस्तु की शाक्य पुत्री हूँ और मुझे कुष्ठ रोग के कारण यहाँ छोड़ दिया गया है। राजा उससे प्रभावित होकर और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। इस विवाह के फलस्वरूप उन्हें 16 जोड़े पुत्र प्राप्त हुए। राजा राम के आश्रम में पुत्र जब विधिवत रूप से पालित पोषित होकर युवा हुए, तब उनकी माता ने उन्हें महानगर कपिलवस्तु भिजवा दिया और यह कहकर कि वहाँ के महावंशी शाक्य मेरे पिता हैं और तुम्हारे माता मतलब तुम्हारे नाना हैं और वही तुम्हारे मामा हैं। वो तुम्हें समुचित साधनों के साथ बसने की व्यवस्था करेंगे और आवश्यक सहयोग देंगे। जब वे राजकुमार अपने माता के बताए अनुसार कपिलवस्तु
पहुँचे तो साक के लोग उन्हें देखकर विस्मित हो गए। उन्होंने उनसे परिचय पूछ लिया। कुमारों ने बताया, वाराणसी के राजा राम के प्रभावित होकर कोल वन में आने तक का आगे का सारा वृतांत कह सुनाया, जिससे साक्यों की बड़ी प्रसन्नता हुई। अब यही समझने की बात है कि कोरी शब्द कैसे आया। राजा राम जो कि वाराणसी के थे और माता साक्य थीं, लेकिन जो जहाँ रह रहे थे वो कोलवन था। यही कारण है कि जो माता प्रिया और पिता राजा राम नागवंशी थे, जो संतान नागवंशी की जो संतानें हुई उनको कोली कहा गया, अर्थात कोली। और कोली के बड़े किस्से हैं। नागवंशी कोली, और इसको कई ग्रंथों में दिया गया है। अब एक किताब है हमारे पास, भैंसांग की भारत यात्रा। उसमें ये किताब प्रमाणित किताब है, इंटरनेशनल किताब है, भैंसांग की भारत यात्रा, जो चीन के थे और बुद्ध की तलाश में यहाँ भारत आए हुए थे। उन्होंने 6वीं शताब्दी में लिखा है। यहाँ वो कन्नौज आए थे, तो कन्नौज के बारे में बता रहे हैं वो। इस समय इस नगर का राजा वैश्य जाति का है, जिसका नाम हर्षवर्धन है। वैश्य आज की डेट में कोरी ही हैं, कोरियों को वैश्य कहा जाता है। और यहाँ उन्होंने लिखा है, यहाँ देख सकते हो आप नंबर 1 पे, यहाँ अगर दिखाई दे आपको, ये नहीं दिखाई देगा। यहाँ वैश्य का तात्पर्य वाणिज्य करने वाले बनियों से नहीं है, बल्कि वैश्य कहलाने वाले क्षत्रियों से है, जिनके नाम से लखनऊ से लेकर कड़ामणिकपुर तक अवध तथा समस्त क्षत्रिय दक्षिणी भाग बैसरा कहलाता है। बैसरा नाम सुना होगा। और इन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी बड़ा राज्य था कोरियों का। और इन्होंने ही जो कुंभ का मेला जिसे कहते हैं, वो राजा हर्षवर्धन ने लगवाया था। और ये उस समय उस मेले का नाम होता था विमुक्त। कुंभ का मेला बाद में कहने लगे इसी को। बहुत बड़ा मेला आयोजित करता था, जिससे संपूर्ण खजाना दान कर देते थे। ये कुछ चीज़ें हैं। कोलियों, ये पहला अध्याय है, पहला एपिसोड है। दूसरा एपिसोड दोबारा देखना। बड़ा इसमें क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस वजह से यहीं इसको रोकते हैं। जय सतगुरु की। नमो बुद्धाय, जय भीम।